हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 8 का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे, जानेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जाने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ऐसा ब्याज जो कि जितने साल का दिया रहता है उसके अंतर्गत प्रतिशत के आधार पे इसे निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है किसी का 250 रुपया, प्रिंसिपल 250 रुपया है, टाइम हमको है 5 इयर्स का और रेट है इस पे 10%। मान लेते हैं किसी आदमी ने किसी को 250 रुपया दिया है, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए दिया है और 10% ब्याज पे। तो ये जो 10% जो हमारा रेट है वह क्या है, वह 5 सालों के लिए दिया है। तो इसका हम लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो जैसे हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमारा 250 रुपया दिया हुआ है। टाइम कितने साल के लिए, टाइम दिया है हमारा 5 साल के लिए और रेट कितना दिया 10/100। तो हम लोग ये 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं और 25 और 5 को गुना कर देते हैं तो कितना रुपया आ जाता है 125 रुपया। यानी ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 250 रुपया का 5 साल में कितना रुपया आया, 125 रुपया आया। तो कोई आदमी किसी को पैसा देता है तो बिना मतलब के तो कोई पैसा किसी को आजकल के जमाने में देता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो किसी को फायदा चाहिए। तो फायदे के लिए बोलता है कि ठीक है भाई, हम आपको पैसा देंगे लेकिन कुछ आपसे हम लेंगे। यानी 10% 250 रुपया में 10% का हम लोग क्या है आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट लेने के लिए कितना साल के लिए लेंगे, 5 साल के लिए। 5 साल में 5 साल के लिए निर्धारण होता है कि 5 साल के लिए 250 रुपया देंगे आपको, 10% के हिसाब से 5 साल में आपको हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इस आधार पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हमको प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 करके कितना रुपया आया, 125 रुपया। अब जानते हैं कि वो आदमी हमको कितना रुपया लौटाएगा। तो लौटाएगा यानी अमाउंट, यानी कितना रुपया हमको लौटाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या हो गया, ये जो हम जिसको प्रिंसिपल दिए थे प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को ऐसे हम लोग स्मॉल p से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना रुपया था 250 रुपया और प्लस कितना हो गया 125 रुपया, यानी 5 हो गया 7 हो गया 3, यानी कुल मिलाकर के इसको 250 रुपया हम किसी आदमी को देते हैं। वह 5 सालों के बाद 10% रेट से हमको 375 रुपया हमको क्या करेगा, वो लौटा देगा। 375 रुपया वो हमको लौटा देगा। इसी तरह से हम लोग क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें मूल रूप से क्या है कि इस सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ने यही देखा कि जितना प्रिंसिपल था वो रेट के हिसाब से उतने साल में जितना साल तय था उसी के हिसाब से हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला और उसको जोड़ के अमाउंट हम लोग निकाल दिए। यानी पूरे साल का हमको कवर किया गया, यानी 5 साल का कवर किया गया। अब जानते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं।
कंपाउंड मतलब क्या है, नाम ही से होता है संयुक्त। ये क्या होता है, साले साल इसका ब्याज क्या होता है, जुड़ते जाता है। जैसे किसी आदमी को मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना 100 रुपये, कोई आदमी ने किसी को 100 रुपया उधार दिया, कितने सालों कितने दर पे, 10% रेट पे, और साल कितना हो गया, 2 साल के लिए। हमसे पूछा गया कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग स्मॉल CI से भी डिनोट करते हैं। तो इसका CI कितना होगा, इसका CI मूल रूप से कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या है कि इसको हम लोग, इसका यही पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे CI की बात आती है तो हमको क्या, 2 साल है तो पर साल का निकालना पड़ेगा, यानी 2 साल है तो 1 साल का निकालना पड़ेगा, फिर अगले साल का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये 2 साल का पूरा ले रहा है ट्रेड, ये 2 साल का ले रहा है, इसीलिए हम लोग क्या है, फर्स्ट ईयर का सबसे पहले निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, SI निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का SI निकालना पड़ेगा। हमको सूत्र पता है, P इंटू R इंटू T बाई क्या हो जाता है, 100 हो जाता है ना। तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया, P फॉर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है। रेट कितना है, 10 है। टाइम है 1 साल के लिए, क्योंकि हम अभी बताएं कि जब हमको CI निकालना रहेगा तो अलग अलग 2 साल का टोटल है, तो 1-1 साल के ड्यूरेशन पे निकालना पड़ेगा। बाई 100 हो गया, तो ये कितना रुपया हो गया हमको, 1 साल का SI कितना रुपया निकला, 10 रुपया। अब इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट बराबर अभी आपको सूत्र बताए थे, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपया, अब प्लस 10 यानी 110 रुपया, यानी 1 साल का आपका कितना रुपया आया, 110 रुपया आया, क्योंकि SI बराबर PRT बाई 100 हो गया। तो 100 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 कट गया, तो कितना हुआ, 10 रुपया आया। अमाउंट बराबर क्या आया, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 रुपीज आपका यहाँ पर आया। ये जो आपका अमाउंट आया है वह दूसरे साल के लिए आपका क्या हो गया, वह दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पर यही बात होता है, इसीलिए हमको कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज्यादा फायदा होता है, उससे किसी को ज्यादा फायदा होता है ना। तो हमारा क्या है कि ये जो 110 रुपया अमाउंट आया है फॉर सेकेंड ईयर में, आप देखेंगे फॉर सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे तो ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया, 110 रुपया। ये आपका क्या बोले थे, जो अमाउंट आया है 100 रुपया का 110 रुपया, वो आपका प्रिंसिपल आ गया है। फिर उसके बाद रेट आपका नहीं बदलेगा, रेट वही पैसा रहेगा, 10% रहेगा। अब उसमें टाइम 1 साल का आप ले चुके हैं, तो 1 साल का बचा है दूसरे साल के लिए, वो भी 1 साल का ना ड्यूरेशन है। तो इसमें फिर SI निकाल लेंगे, क्या होता है, PRT बाई 100 हो जाता है। क्या होता है, PRT बाई 100। यानी ये सूत्र को याद कर लेंगे, SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम होता है। तो इसको लिख देंगे 110 इंटू 10 इंटू 1 बटा क्या हो गया, 100। तो कितना रुपया हो गया हमारा, 11 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 11 रुपया हो गया। तो हम समझते हैं कि इधर पोर्शन आपको उतार लिए होंगे। ये जो हमारा 11 रुपया आया है, ये जो हमारा 11 रुपया आया है, तो इसका अमाउंट निकालना चाहेंगे। यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। दूसरे साल का अमाउंट कितना रुपया है, प्रिंसिपल कितना, सॉरी प्रिंसिपल है आपका 110 रुपया। कितना है, 110 रुपया है। अब प्लस कितना SI निकाला, 11 रुपया। तो टोटल कितना आया, 121 रुपया। कितना आ गया, 121 रुपया। यानी 2 साल का अमाउंट हमारा कितना रुपया निकल के आया, 121 रुपया आया। तो हमसे पूछा है कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है,
अमाउंट माइनस क्या है, अमाउंट माइनस शुरू में जो प्रिंसिपल था, अमाउंट माइनस क्या था, शुरू में जो प्रिंसिपल था। अमाउंट कितना रुपया आपका आया 2 साल का 121 रुपया, अमाउंट आपका हो गया 100 रुपया, इसलिए आपको 21 रुपया का फायदा हुआ। कितना रुपया का फायदा हुआ आपको, 21 रुपया का फायदा हो गया। तो आप यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि 21 रुपया का फायदा हुआ, इट मीन्स क्या है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में अगर हम लोग देखें तो निश्चित रूप से ज्यादा पैसा आपको प्राप्त होगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चीजें होती हैं वह साले साल क्या है, साले साल प्रिंसिपल इसका चेंज होता है। यानी फर्स्ट साल के लिए 110 रुपया का था, दूसरे साल के लिए हमारा 110 रुपया रेट वही रहेगा, वो 11 रुपया आया जोड़ करके अमाउंट 121 रुपया हो गया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सूत्र होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, 121 माइनस 100 किए तो 21 रुपया। यानी ये अमूमन इसी तरह का सवाल आपके किताब में भी फॉलो किया है।